नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। अभी हाल ही में एसीएल ने माइनिंग सरदार की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि एसीएल माइनिंग सरदार का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एसीएल माइनिंग सरदार का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एसीएल माइनिंग सरदार का सिलेबस क्या रहेगा, एसीएल माइनिंग सरदार की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपको ईसीएल माइनिंग सरदार ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में आज की, एसीएल माइनिंग सरदार वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी एसीएल पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों में कोयला खनन में लगी कोल इंडिया की सहायक कंपनी ने माइनिंग सरदार के पदों के लिए एक भर्ती अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार ईसीएल में माइनिंग सरदार के 313 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 20 फरवरी 2022 से 10 मार्च 2022 तक अधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से एसीएल में एसीएल माइनिंग सरदार भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम एसीएल माइनिंग सरदार ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इंपोर्टेड डेट क्या क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो एसीएल माइनिंग सरदार वैकेंसी डिटेल आपकी कैटेगरी वाइज की बात करते हैं तो जनरल में 127 पोस्ट है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल की 83 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 30 पोस्ट है, एससी के लिए 46 पोस्ट है, एसटी के लिए 23 पोस्ट है, बैकलॉग एसटी के लिए 4 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 313 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात करें तो इस पद के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास या फिर उम्मीदवारों को 12वीं कक्षा वो पास होना चाहिए। अगर आपने किसी भी विषय में 12वीं कक्षा पास कर रखी है किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास डीजीएमएस माइनिंग सरदारशिप का जो आपका सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। इसके अलावा माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या फिर डिग्री हो, या फिर आपके पास गैस टेस्टिंग का वैलिड सर्टिफिकेट और वैलिड प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये दो चीजें अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज आपके 18 वर्ष रखी गई है, मैक्सिमम एज आपकी 30 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नौकरी के अनुसार आयु में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी दी जाएगी। बात कर लेते हैं कि इंपोर्टेड डेट के बारे में। इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो ईसीएल माइनिंग सरदार ऑनलाइन जो आपकी भर्ती है उसका नोटिफिकेशन रिलीज डेट के बारे में अगर बात करें तो 19 फरवरी 2022 को आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया। अगर बात करें ईसीएल माइनिंग सरदार ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में तो 20 फरवरी 2022 से आपके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। अगर बात करें लास्ट डेट के बारे में, फीस जमा करवाने इसके अलावा आपकी जो फीस जमा करवाने की लास्ट डेट है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो आपकी 10 मार्च से रखी गई है। अगर बात करें ईसीएल माइनिंग सरदार का जो ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम डेट के बारे में तो वो अभी जारी नहीं की गई है। जब भी आपकी जारी कर दी जाएगी तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके अपनी एग्जाम डेट के बारे में या फिर एडमिट कार्ड के बारे में यहाँ से देख सकते हो। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल और बीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये आपकी फीस रखी गई है। एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन और ऑल कैटेगरी वुमेन के लिए आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। जिन भी उम्मीदवारों को फीस का भुगतान है वो किया जाएगा वो आपको ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। बात करते हैं ईसीएल माइनिंग सरदार सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो ईसीएल माइनिंग सरदार का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो सबसे पहले आपका इसमें ऑनलाइन एग्जाम होगा जो कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। इसके अलावा आपको इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जिसको आईएमई बोलते हैं। इन 2 चरणों से गुजरने के बाद आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। बात कर लेते हैं कि ईसीएल माइनिंग सरदार का जो ऑनलाइन पेपर होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो ईसीएल माइनिंग सरदार एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में अगर बात करें तो लिखित परीक्षा में कुल 6
सब्जेक्ट होंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, और जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज है जिससे क्या आपने डिप्लोमा कर रखा है उससे संबंधित आपकी क्या क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, यानी पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है वो रहने वाला है। पेपर आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड होगा, जिसको सीबीटी बोलते हैं। प्रश्न पत्र में कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का रहेगा। प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी 60 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन है वो सोल्व करने हैं। बात कर लेते हैं कि जो आपका पेपर होगा उसका सिलेबस क्या रहेगा, यानी ईसीएल माइनिंग सरदार सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या होगा इसमें आएगा इकोनॉमी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कल्चर, इंडियन इट्स नाइबोरिंग कंट्रीज, जनरल पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक न्यूज, साइंटिफिक रिसर्च, जियोग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर जो कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों, नॉलेज ऑफ करंट इवेंट जो कि अभी जितने भी खेल प्रतिस्पर्धाएं हुई है या फिर कोई सम्मेलन हुए उनके बारे में। इसके अलावा साइंस, इनोवेशन एंड डिस्कवरीज, कंट्री एंड कैपिटल और बजट एंड 5 ईयर प्लान से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें आएगा एचसीएफ एंड एलसीएम, क्लॉक्स, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, प्रॉब्लम ऑन एज, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, ब्रॉड एंड स्ट्रीम, प्रोबेबिलिटी, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, नंबर सिस्टम, लाइन ग्राफ, एल्गोरिथम, पाइप एंड सिस्टम्स, बार ग्राफ्स, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, सिंप्लीफिकेशन। इसके अलावा हाइट एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, रूट्स, मिक्सर एंड एलिगेशंस, परसेंटेज, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पाई चार्ट्स, टाइम एंड डिस्टेंस, डेसिमल एंड फ्रैक्शन से संबंधित आप क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। बात करते हैं रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा, तो रीजनिंग में आएगा लॉजिकल वेन डायग्राम्स, ड्राइविंग कंक्लूजन फ्रॉम पैसेज, एलिजिबिलिटी टेस्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, थीम डिटेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग। इसके अलावा डेटा सफिशिएंसी, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस, सीरीज कंप्लेंशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, एनालॉजी, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, क्लासिफिकेशन, पजल टेस्ट, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, लॉजिक, क्लॉक एंड कैलेंडर्स, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, अल्फाबेट टेस्ट और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें अगर बात करें फिल इन द ब्लैंक से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सिनोनिम्स, इडियम एंड फ्रेजेज, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर करेक्शन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सेंटेंस कॉम्प्लेंशन, ज्वाइनिंग सेंटेंस, पैसेज कॉम्प्लेंशन, प्रीपोजिशन, सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, स्पॉटिंग एरर, पैरा कॉम्प्लेंशन और एरर करेक्शन जो कि फ्रेज इन बोर्ड से संबंधित आप क्वेश्चन है इसमें पूछे जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका सिलेबस। अगर आप इंग्लिश ग्रामर के ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो आपको 50 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट है वो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाए गए हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके ये प्रैक्टिस सेट है वो बिल्कुल फ्री लगा सकते हो। अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में इसके बारे में पूछ सकते हैं, आपको लिंक है वो प्रदान कर दिया जाएगा, जिसमें अगर बात करें 25 क्वेश्चन की आपके प्रैक्टिस सेट है वो आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। अब बात करते हैं जब आपका रिटन जो आपका सीबीटी होगा वो पास कर लोगे तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। जब आपका मेडिकल टेस्ट हो जाएगा उसके बाद जब आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। चलो ये सैलरी बारे बात करते हैं। तो ईसीएल माइनिंग सरदार की सैलरी आपकी होगी वो आपकी क्या रहेगी, बेसिक पे ऑफ आपका होगा जो 31,852.56 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी है वो प्रदान की जाएगी। इसमें बहुत अच्छी सैलरी है, अगर आप योग्यता रखते हो तो आपके फॉर्म में जरूर अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें इंपोर्टेड डॉक्यूमेंट के बारे में तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, जो आपके 10वीं और 12वीं की जो मार्कशीट है वो तैयार रखनी है, एक जो आपका सर्टिफिकेट है वो तैयार रखना है, कास्ट सर्टिफिकेट आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आ जाएगा। इन चीजों के अलावा आपकी 2 चीजें वो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका जो खुद का फोन नंबर और एक आपकी ईमेल आईडी। तो फोन नंबर और ईमेल आईडी आपको अपनी वो खुद की लगानी है। कई बार हम जब फॉर्म भरने जाते हैं तो जहां से हम फॉर्म भरते हैं जो फॉर्म भरता है वो अपनी ईमेल आईडी वगैरह और नंबर वगैरह डाल देता है, जिसके कारण कि हम बहुत सारी चीजों से वंचित रह जाते हैं। अगर हमारा सिलेक्शन होगा तो उसके बारे में जो सूचना या तो आपको फोन के माध्यम से दी जाएगी या फिर आपको जो आपकी ईमेल है उसके माध्यम से आपको सूचना वो दी जाएगी। तो ये आपको थोड़ी ध्यान रखनी है, ये 2 चीजें आपको अपनी खुद की लगानी है।
इसके अलावा हमने यहाँ पे चर्चा की है कि एशियल माइनिंग सरदार का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एशियल माइनिंग सरदार का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एशियल माइनिंग सरदार की सैलरी क्या रहेगी, एशियल माइनिंग सरदार का सिलेबस क्या रहेगा, और भी बहुत सारी बातें जो आपको एशियल माइनिंग सरदार भर्ती 2022 के बारे में जानना जरूर थी, वो सारी बातें हमने यहाँ पे चर्चा की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।